पंचायत सीजन 4 की समीक्षा। राजनीति गंदी होती जा रही है, आकर्षण कम होता जा रहा है। पंचायत सीजन 4 की समीक्षा। अपने सीजन 3 की तरह ही नए सीजन में भी मूल पंचायत के हास्य के कुछ अवशेष थे। प्राइम वीडियो सीरीज पंचायत के नए सीजन के अंत में निराश बृजभूषण दुबे उर्फ प्रधानपति, जिसका किरदार रघुबीर यादव, जिन्हें उनकी पत्नी और फुलेरा गांव की असली प्रधान मंजू देवी के बजाय प्रधान जी के नाम से जाना जाता है, ने एक पूर्वानुमानित टिप्पणी की है। राजनीति है गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं कि सब बढ़िया बढ़िया होगा। अनुवाद, ये राजनीति है, ये बच्चों का खेल नहीं है जो हमेशा बढ़िया रहेगा। यही बात पंचायत सीजन 4 के बारे में भी कही जा सकती है, जिसकी स्ट्रीमिंग मंगलवार 24 जून को प्राइम वीडियो पर शुरू हुई। राजनीति गंदी होती जा रही है और आकर्षण कम होता जा रहा है। पंचायत के सर्वोत्कृष्ट हास्य की कुछ चिंगारी पंचायत के तीसरे सीजन में स्वर परिवर्तन ने कई प्रशंसकों को परेशान किया। लेकिन अगर आप एक ऐसी फ्रेंचाइज को आगे ले जाना चाहते हैं जिसमें एक मजबूत कलाकारों की टोली हो, तो आप क्या करेंगे? पिछले अध्याय में हल्के फुल्के पल बहुत कम और दूर दूर तक थे। दंतहीन, शाब्दिक रूप से नहीं, दादी के साथ अनुक्रम को छोड़कर। फिर से नए सीजन में मूल पंचायत हास्य के कुछ अवशेष थे। एक शाम सचिव जी अभिषेक जितेंद्र कुमार को उनके पुरुषों के समूह में प्रधान जी से हाय संदेश मिलता है, जो नशे में होने, मौज मस्ती करने या बस अच्छी खासी बहस के लिए सुरक्षा जाल तैयार करने का संकेत है। उनके साथ प्रधान जी के ससुर, जिनका किरदार थिएटर के दिग्गज राम गोपाल बजाज ने निभाया है, भी ड्रिंक के लिए शामिल होते हैं। ये काफी हंसी का पल है जब प्रधान जी बेपरवाही से अपना बार बार दोहराया जाने वाला कैच फ्रेज ए ससुर कहते हैं, दरअसल अपने असली सास ससुर की मौजूदगी में। मेरे पसंदीदा हिस्सों में से एक वह है जब फैसल मलिक द्वारा जीवंत गुणवत्ता के साथ निभाया गया प्रहलाद चा, जो पंचायत के हर सीजन के साथ बेहतर होता जा रहा है, बीच बीच में हंसता है। वो हंसी पंचायत सीजन 2 में सीमा पर अपने सैनिक बेटे राहुल को खोने के गहरे दुख को दूर करने का काम करती है। लौकी, प्रेशर कुकर और गंदी राजनीति एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ भी जारी है। कभी कभी लौकी ग्राम पंचायत चुनावों में मंजू देवी की पार्टी का प्रतीक लौकी, प्रेशर कुकर क्रांति देवी और भूषण उर्फ बनराकास के नेतृत्व वाली विपक्षी पार्टी का प्रतीक को पीछे छोड़ देती है। कभी कभी हरी सब्जी, जो न केवल मौजूदा प्रधानों बल्कि शो के तौर पर पंचायत से भी जुड़ी हुई है, विपक्ष के हमलों की तीखी गर्मी में चूर चूर हो जाती है। एक दृश्य में क्रांति देवी, जिसका किरदार आश्चर्यजनक रूप से तीखी आवाज में सुनीता राजवार ने निभाया है, सचिव सहायक विकास शुक्ला, चंदन रॉय की गर्भवती पत्नी खुशबू, तृप्ति साहू पर झूठा हमला करती है। इनकमिंग में आंसुओं का एक झोंका और फुलेरा जैसे एक दूसरे से जुड़े समूह में बड़बड़ाहट को दूर दूर तक फैलने से रोकने के लिए एक पाठ्यक्रम सुधार था। जैसा कि खूंखार विधायक जी कहते हैं, राजनीति राजनीति राजनीति। स्वच्छ भारत की ओर इशारा ग्राम पंचायत चुनाव रणनीति के रूप में वापस आता है, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनाते हैं, जिसमें शौचालय के हास्य पर बहुत समय व्यतीत किया जाता है। भोजन एक लेटमोटिव के रूप में सब्जी विक्रेता द्वारा बोला गया आलू ले लो संवाद निस्संदेह पहली वेलकम फिल्म की याद दिलाता है, जिसमें डॉन उदय शेट्टी के रूप में बहुत ही शानदार कपड़े पहने नाना पाटेकर आलू और प्याज बेचते थे। पंचायत सीजन 4 के मामले में भूषण दुर्गेश कुमार ने पहले ही ठेले पर रखे सभी आलू खरीद लिए हैं, जिससे प्रधान जी और कंपनी को बहुत परेशानी हो रही है। नीना गुप्ता की मंजू देवी के दिमाग में एक विचार आता है। वो भुटकुन चाय वाले के मशहूर चाय के स्टॉल पर काम करने वाले से समोसे बनाने और उसे स्टॉल पर आने वाले ग्रामीणों में बांटने के लिए कहती है और संदेश देती है कि समोसे उसके द्वारा प्रायोजित है। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मशहूर समोसा आलू भी हार लालू टिप्पणी पर भी एक इशारा किया गया है। पंचायत सीजन 4 के कुछ अच्छे हिस्सों में से एक ये है कि विपक्ष के दूसरे किरदार जैसे विनोद और माधव
जिन्हें क्रमशः अशोक पाठक और बुलू कुमार ने निभाया है, को स्क्रीन पर खूब जगह मिलती है और साथ ही उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका भी मिलता है। साथ ही पिछले सीजन की तरह उन्हें हसी मजाक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मंजू देवी भी विनोद को बढ़िया खाना और मीठी सेवैयां खिलाकर उसे लुभाने की कोशिश करके क्रांति देवी के खेमे में दरार डालने की कोशिश करती है। जब बात रिंकी, संविका की आती है तो महत्वाकांक्षा एक पीढ़ी को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन अहंकार आखिरकार खानदानी है। कचौड़ी ठंडी हो सकती है, लेकिन अहंकार को बहुत गर्मजोशी के साथ और सही मांग पर संभालना पड़ता है। लड्डू की झलक फिर से शो में दिखाई देती है। लड्डू की मात्रा और उन्हें तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए घी की गुणवत्ता ये निर्धारित करती है कि ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के बारे में कौन सी पार्टी अधिक आशावान है। अगर एक पक्ष असली देसी घी में पकाए गए 50 किलो लड्डू मंगवाता है और दूसरा वनस्पति से बने 25 किलो लड्डू मंगवाता है, तो आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने के बारे में आश्वस्त है। प्यार खिलता है, लेकिन एक बिल्ली भी शिकार पर है। क्या वे करेंगे? कि 3 सीजन के बाद अभिषेक और रिंकी के बीच आखिरकार एल शब्द की एंट्री होती है। अभिषेक के कैट के नतीजे उनके सिर पर लटके हुए हैं। अगर वो अपनी कैट परीक्षा में अच्छे परसेंटाइल हासिल कर लेता है और अंततः फुलेरा को बेहतर भविष्य के लिए छोड़ देता है, तो ये उनके लिए कड़वाहट से ज्यादा एक मीठा पल होगा। कुछ ऐसा जो वो तब से करना चाहता था जब से वो सचिव के रूप में ड्यूटी पर आया था। लेकिन क्या होगा अगर मंजू देवी ग्राम पंचायत चुनाव हार जाती है? जैसा कि रिंकी पूछती है। अभिषेक जल्दी से कहता है, फिर तो इस्तीफा देकर निकलूंगा। फिर क्या ही पॉइंट है? रिंकी की ओर से एक तीखी नजर को आमंत्रित करते हुए, जो गुस्से में अपने दिन के समय की सैर डेट से चली जाती है। क्या पंचायत सीजन 4 आपके समय के लायक है? यदि आप पंचायत के वफादार हैं, तो आप 8वें और अंतिम एपिसोड तक कलाकारों और क्रू के साथ खड़े रहेंगे, जो शो को एक और सीजन के लिए तैयार कर रहा है। अगर आप प्राइम वीडियो के एक और ग्राहक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग के दौरान शो देखा है, तो शायद आपके पास बताने के लिए एक अलग कहानी होगी। पंचायत सीजन 4 के पहले एपिसोड में अभिषेक का दोस्त उसे शांत रहने के लिए कहता है, लोड मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। शायद यही बात शो के निर्माताओं ने शो के प्रशंसकों से भी कही है, क्योंकि वे पंचायत को सीजन 5 के लिए तैयार कर रहे हैं, जो फुलेरा की राजनीति में एक और अध्याय लिखेगा। कास्ट: जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, चंदन रॉय, फैसल मलिक, संविका, दुर्गेश कुमार और सुनीता राजवार। निर्देशक: दीपक कुमार मिश्रा, अक्षत विजयवर्गीय।